वैसे ही उस देवी की जैसे ही हम पर दृष्टि पड़ी, हम सब स्त्री बन गए। हमारा रूप स्त्री का हो गया। हमने जब स्त्री का चोला अपने शरीर में देखा, अपने आप को देखा, तो हे नारद हम अचंभित रह गए। नख चरण में अखिल ब्रह्मांड देवी के हजारों रूप गुण यौन संपन्न सहेलियां सेविकाएं हमने माता के साथ देखी। चर अचर लोक देखे, शेषशाही भगवान, क्षीर सागर, मेरा जन्म स्थान, मैंने सब माता के चरण में देखा। तो बंधुओं, ऐसे जो ऐश्वर्यशालिनी भगवती माँ है, ऐसी ऐश्वर्यशालिनी जो महिषासुरमर्दिनी माँ है, वो हम आप सबको गरीब कैसे रहने दे सकती हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। समर्पित हो जाओ ना एक बार उसके चरणों में, छोड़ दो सब कुछ। वो जगदम्बा कभी हमें गरीब नहीं रहने दे सकती। वो जगदम्बा हमें कभी दुखी नहीं देख सकती। ऐसी वो माँ। ऐसा भी त्रिपुरा रहस्य में वर्णन आया था महाराज कि सभी देवताओं में एक बार ये होड़ लग गई कि कौन सबसे बड़ा। हमारी बात समझ नहीं आई। भजन गाने का सोच रहे हैं कि मैं भजन गा लूं थोड़ा सा। आज नहीं जाऊंगा, रामचरित्र तक पहुंचना है। जयकारा लगाओ जोर से, बोलो जगदम्बा मैया की। अब जैसे ये हुआ, आज देवताओं में होड़ लगी कौन सबसे बड़ा है। तो एक ऊंचा आसन बनाया गया। उस आसन के एक पाए बन गए ब्रह्मा जी। 4 पाए होते, एक पाए बन गए ब्रह्मा, एक पाए बन गए विष्णु, एक पाया बन गए शिव, एक पाया बन गए महेश्वर। और उसके ऊपर जो आसन था, उस आसन पर आसन के रूप में विराजमान हो गए सदाशिव। और आवाहन किया गया कि जो सबसे बड़ा देवता हो इस आसन पर आकर विराजमान हो जाए। जब कोई नहीं आया और ये सोचने लगे कि अब शायद कोई आएगा नहीं, उसी समय चमत्कार हुआ। और चमत्कार के बीच में अष्टादश भुजाधारी माँ जगदम्बा प्रकट हो गई। बोलो जगदम्बा मैया की। और उस आसन पर विराजमान हो गई। तो माताओं बहनों याद रखना, वो जगदम्बा जिसका एक पाया ब्रह्मा, एक पाया विष्णु, एक पाया शंकर, एक पाया सदाशिव महेश्वर, और जो है आसन वो साक्षात महेश्वर है। पंच प्रेतासीना जो है, अरे बात समझ, इसलिए माँ का नाम क्या है? पंच प्रेतासीना। 5 प्रेतों के ऊपर जो विराजमान है, उनका जिसने आसन बना रखा है, उस आसन के ऊपर जो बैठे हैं वो और कोई नहीं, हमारे इस साधु कुल में इस स्थान पर विराजित माँ महिषासुरमर्दिनी जगत जननी जगदम्बा मैया है। बोलो जगदम्बा मैया की। ये माँ का स्वरूप है। जब अनेक लोकालोक देखे, आज भगवान विष्णु ने माँ की स्तुति की। 21 श्लोकों में भगवान विष्णु ने स्तुति की है। यहाँ पर 21 ही श्लोकों में ब्रह्मा जी ने स्तुति की है और 21 ही श्लोकों में भगवान शंकर ने स्तुति की। और देखा जाए, विचार किया जाए, ये 21 क्या है? ये 21 क्या है? 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार प्रकृति और पुरुष, अपने शरीर के समस्त विकारों को जो माँ के चरणों में, 21 विकारों को जो माँ के चरणों में समर्पित कर दिया करता है, माँ सदैव उस पर अपनी कृपा दृष्टि प्राप्त करती हैं। माँ सदैव उसके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करते हैं। भगवान विष्णु कहने लगे, भगवती की बड़ी प्यारी स्तुति है के नमो देवी प्रकृति च विधात्री सततं नमः कल्याणी कामदायी च वृद्धे सिद्धे नमो नमः। युद्धि दुर्गा सप्तशती में नमो देवी महादेवी शिवाय सततं नमः नमः प्रतिभद्राय नेता प्रणता सतां रुद्राय नमो नित्यायै गौरी धात्री नमो नमः ज्योत्सनाय चंद्र पुण्य सुखाय संतम नमः कल्याणी प्रणताम वृद्धि सिद्धि कुर्मो नमो नैरतां भूपति लक्ष्मी शर्मान्विते नमो नमः दुर्गाय दुर्गपालाय साराय सर्वकारणै ख्याते तदेव कृष्णाय धूम्राय संतमा अति सौम्या अति रौद्रा नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यही स्तुति भगवान विष्णु ने की है।
ब्रह्मा जी ने 21 श्लोकों में और बंधुओं भाव के साथ शंकर भगवान ने 21 श्लोकों में माता की स्तुति की। भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा स्तुति करने पर जब ब्रह्मा जी ने पूछा कि हे भगवती मैया अपने स्वरूप का वर्णन करो, तो माता ने अपने स्वरूप का यहाँ पर वर्णन किया। माता ने कहा कि हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे महेश, मैं ही बुद्धि हूँ जीव में, मैं ही श्री हूँ, लक्ष्मी हूँ, मैं ही धृति हूँ, मैं ही कृति हूँ, मैं ही शांति हूँ, मैं ही लक्ष्मी हूँ। इस संसार में जिसमें भी जो भी शक्ति है वास्तव में शक्ति रूप में मैं ही विराजमान हूँ। यदि व्यक्ति से बंधुओं शक्ति निकाल दी जाए तो केवल और केवल पुरुष रहता है, प्रकृति यदि निकल जाए तो पुरुष भी किसी काम का नहीं। महाराज बोलो जगदम्बा मैया की। इस प्रकार से माता ने अपने स्वरूप का वर्णन किया। भाव के साथ माता जगदम्बा ने अपने 3 रूप बनाए। 3 रूप ब्रह्मा विष्णु और महेश जी को प्रदान किए, जिसमें महासरस्वती ब्रह्मा जी को, महाकाली भगवान शंकर को और महालक्ष्मी भगवान विष्णु को प्रदान करी, जो भगवान विष्णु के सदैव हृदय में निवास करते हैं। महाराज कौन? भगवान विष्णु के हृदय में वास है लक्ष्मी का, लेकिन हम तो देखते हैं महालक्ष्मी भगवान विष्णु के चरण दबा रहे हैं। तो फिर चरण क्यों दबाती है माँ? कारण है महाराज, क्योंकि नारायण को लोग प्रणाम करते हैं और श्रीमन नारायण के चरणों में पापियों के पाप भर जाते हैं, और लक्ष्मी जी का स्वरूप अग्नि के समान है। और जैसे ही माँ लक्ष्मी उन चरणों को अपनी प्रज्वलित प्रचंड अग्नि से स्पर्श करते हैं, तो माता के स्पर्श से चरणों में हाथ लगते ही हमारे समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। महाराज बोलो जगदम्बा मैया की। वाक बीज प्रदान किया, काम बीज प्रदान किया और माया बीज प्रदान किया। ये जो नवारण मंत्र है इसका उच्चारण नहीं कर सकते व्यासपीठ से, मर्यादा है। ये जो नवारण मंत्र है इसका जो प्रथम बीज है उसे कहते हैं वाक बीज। दूसरा जो बीज है उसे कहते हैं काम बीज। तीसरा जो बीज है उसे कहते हैं माया बीज। 3 बीजों का दान किया और विष्णु भगवान हे शंकर भगवान, हे विष्णु भगवान, हे नारायण, आप सर्वोच्च होंगे। बोलो जगदम्बा मैया की। हाँ, आज तो लग रहा है सबकी लाइट ठीक है। हमारा ये लाइट चली गई हमारी, ठीक है ना? आप सबकी ठीक है, तो बस मेरी थोड़ी खराब है। आज कुछ कंठ भी अवरुद्ध है मेरा, सुबह से ही थोड़ा गले में खराश भी है, तो इसलिए ज़्यादा जोर नहीं लगा पा रहा हूँ। तो आप भाव से श्रवण करना। पीछे तक मेरी आवाज़ आ रही है? नहीं आ रही है तो जनरेटर तक का इंतजार कर लेते हैं, जैसे ही ऑन हो जाएगा। मेरे साथ गाओ प्रेम से। श्री कृष्ण गोविंद
निष्काम होके मैं दिन रात गाऊं। गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नाथ नारायण वासुदेवा हे 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 नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद भगवान की ये लाइट भी ठीक नहीं हो रही। आगे लाइट ठीक करनी है। आगे हाजी कौन कर एक एक करके सारे मार मार के ये लाइट है कि जनरेटर कम की जनरेटर चलो जी जी तो इस प्रकार अब जयकारा लगाओ। थोड़ी कथा से हम दूर हो गए ना थोड़े से, तो फिर पीछे की कथाएं भूल जाते हैं। बोलो जगदम्बा मैया की। अपने मन बुद्धि को यहाँ पर ले आते हैं भाव के साथ। ब्रह्मा जी ने बड़े भाव के साथ नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा कि हे पिताजी ब्रह्मा जी, आपने मुझे त्रिगुण शक्ति अर्थात महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के बारे में बताया कि ब्रह्मा जी को, भगवान शंकर को और भगवान विष्णु को प्रदान की अपनी त्रिगुण शक्ति, उसके विषय में मुझे बताएं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद, जो निर्गुण शक्ति होती है ना, निर्गुण शक्ति, उसे इन आंखों से नहीं देख सकते। निर्गुण शक्ति है बिजली की भांति, उसे बिजली करंट होता है, उसको आंखों से देख सकते नहीं, उसे केवल हाथों से यदि छू लेंगे तो महसूस किया जा सकता है, या किसी प्रकाश के माध्यम से उसे देखा जा सकता है। अब ये जो बिजली है उसे पंखा चल रहा है, हमने पंखा तो देख लिया लेकिन हम उस बिजली को नहीं देख सकते। ऐसे ही जो निर्गुण शक्ति होती है नारद, उसे कोई देख नहीं सकते। तामसी, राजसी, इस प्रकार से 3 गुण बताए महाराज। इन चीजों का पता होना चाहिए। हमारे में प्रत्येक मनुष्य में धरती पर 3 गुण विराजमान है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। सुना है सत्व, रज, तम, 3 के बारे में। जिसके अंदर सत्वगुण की अधिकता होगी, देखो ध्यान से सुनना, आपको ये पता लग जाएगा कि आपके अंदर किस गुण की अधिकता है। जिसके अंदर सत्व गुण की अधिकता होगी तो समझ लेना वो सुख से, प्रीति से उत्पन्न होती है, उसका मन शांत होगा। आर्जवम च तथा सत्यम शौचम श्रद्धा क्षमा धृति, उसके अंदर सत्य बोलने की प्रवृत्ति होगी, पवित्रता, साफ सुथरा वो रहेगा। जिसके अंदर सत्व गुण जिसके अंदर ज्यादा है, क्षमाशील होगा, क्षमा करने वाला, धैर्य उसमें होगा,
कृपा करने की भावना उसके ऊपर होगी, सबकी दया करेगा उसको। किसी को किसी प्रकार की कोई जरूरत है तो ये नहीं देखेगा आपको मेरे पास है कि नहीं है, दे देगा बस। तो समझ लेना आप में सत्व गुण के दिखता है। और बेचारा जिसके अंदर सत्व गुण ज्यादा होता है वो शर्मीला होता है, लज्जावान, शांति होती है उसके मन में, संतोष होता है जिसके अंदर सत्व गुण अधिक होता है। जिसके अंदर रजोगुण क्या दिखता है तो रजोगुण में अभिमान होता है, घमंडी होता है, मानसिक विकार ज्यादा होते हैं। तो समझ लेना रजोगुण हमारे अंदर बहुत है। लोगों से द्रोह करता है, ये सोचता है मेरे से आगे चला जा, मैंने इससे आगे जाना, मत सरोता उसके। जिसके अंदर रजोगुण की उत्कंठा, निद्रा, ज्यादा सोएगा। हाँ, एक चीज होगा, श्रद्धा तत्र राजसी, श्रद्धा बड़ी होती है उस आदमी में। तो समझ लेना रजोगुण ज्यादा है। तमोगुण की अधिकता है यदि, तो तमोगुण का लक्षण क्या है कि आलस्यं तथा ज्ञानम, निद्रा दैन्यं भयं तथा, विवादश्चैव कार्पण्यं, कौटिल्यं रोष एव च। विषमता उल्टा चलेगा सबसे। आप सीधा बोलेंगे तो उल्टा बोलेगा। विषमता होगी उसमें, नास्तिकता होगी, भगवान को नहीं मानता, दूसरों के दोष जल्दी देखता है, आलस्य होगा, अज्ञानी होगा, निद्रा बहुत आएगी, सोता रहेगा। इनके अंदर, जिसके अंदर ये हो गए तो समझ लेना आपको बड़ा, आपके अंदर तमोगुण ज्यादा है। हे नारद, जिसके अंदर सत्व गुण होता है उसके रजोगुण और तमोगुण दब जाते हैं। जिसके अंदर रजोगुण ज्यादा होता है उसका सत्वगुण और तमोगुण दब जाता है, और जिसके अंदर तमोगुण होता है उसका सत्वगुण और रजोगुण दब जाता है, तो तमोगुण ही ज्यादा चलता है। महाराज बोले जगदम्बा मैया की। जिनके अंदर ये सब है, जन्मे जय व्यास जी कहते हैं, तो परमाशक्ति भगवती की आराधना करनी चाहिए। वही व्यापक है, कार्य भेद से वही भगवती सगुण रूप में, निर्गुण रूप में, सत्व गुण में, रजो रूप में, तमो गुण में व्याप्त रहती हैं। जो व्यक्ति माँ की भक्ति करता है, माँ की प्रसन्नता करता है, माँ का वंदन करता है, उसके अंदर न सत्व गुण रह जाता है, न रजो गुण रह जाता है, न तमो गुण रह जाता है, केवल एक गुण रह जाता है, निर्गुण। अर्थात उसके हृदय में केवल माँ का प्रकाश और माँ की ज्योति ही जगती रहती है। बोले ज्वाला मैया की। इस विषय में नारद जी को कथा सुनाई ब्रह्मा जी ने, और इस विषय में ही कथा सुनाई किसने? व्यास जी ने जन्मेजय को। अब माँ के वाक बीज, जो माँ का नवारण मंत्र है, नवारण मंत्र का जो पहला अक्षर है, पहला बीज है, उस बीज की कथा आती है। बड़ी प्यारी कथा। देखो, भाव से श्रवण करो। उससे पहले आइए भाव के साथ, प्रेम के साथ हम सब माता, ऐसा वर्णन आता है मणिद्वीप में, जहाँ माता विराजती है ना, भगवान शंकर की गोद में विराजती है। यस्यांके चुरिभाति भूधर सुता देवापगा मस्तके। तो आइए हम भी भगवान शंकर का स्मरण करते हुए आज की कथा को आगे बढ़ाएंगे। कि शंकर तेरी जटा में, हो बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में, बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा में, हो बाबा तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में, बहती है गंगधारा। शंकर तेरी जटा तेरी
बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, ओ काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिमिदामिनी उजाला शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में। माया से बदला तुम्हारा गति विषय का गल मुंड माल राजे शशिबाल में विराजे, गलमंड बाल मारे शशिबाल में विराजे, गल मुंड माल राजे शशिबाल में विराजे, गलमुंड बाल मारे शशिबाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, ओ डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल भाला शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा भगवान में। की विधि चरम वसन धारी विखराज पे सवारी, एक चरम वसन धारी भिगराज पे सवारी, वृक्ष चरम वसन धारी विखराज पर सवारी, एक चरम वसन धारी भिगराज पे सवारी, शिव भक्त कष्ट हारी, शिव भक्त कष्ट हारी, कैलाश पर विहारी शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष हारे, 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 ब्रह्मानंद नाम विसारे,
ब्रह्मानंद नाम विसारे, ब्रह्मानंद नाम विसारे, ओ ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार पारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। जाने घटा के अंदर, काली घटा के अंदर दिव्यदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा में, तेरी जटा में, ओ बोले तेरी जटा में। बोलो शंकर भगवान की के यस्यां के जिह्वाति भूधर सुता, देवापगा मस्तके, भाले बाल विदुर गले च गरलम्, यस्योरसी व्यानरा, सोऽयं विभूति सुरवरः सर्वाधिप सर्वदा, सर्वशर्वगता शिवा शशिनिभा, श्री शंकरा पातु मां। बोलो शंकर भगवान की, बोले उमापति महादेव की। वैसे यस्यां के च विभाति बहुधर सदा, जिनकी गोद में साक्षात महामाया जगदम्बा विराजमान रहती हैं। जगदम्बा है प्रकृति और भगवान शंकर है पुरुष। यही बात माता ब्रह्मा विष्णु और महेश से कह रही है कि मुझ में और अर्थात मैं प्रकृति मुझ में और पुरुष में अर्थात शंकर में कोई भेद नहीं। ये सब मैं ही पुरुष हूँ, मैं ही प्रकृति हूँ महाराज, ये कहा। और महाराज भागवत में तो ऐसा भी वर्णन है देवी भागवत में कि जो भगवान श्री कृष्ण थे, देवी भागवत में बड़ा देवी भागवत में इतना लिखा है कि भगवती जगदम्बा ही इस धरती पर कृष्ण रूप में आई। बोले कृष्ण बलदेव की। भगवती जगदम्बा ही कृष्ण रूप में आई। उन्होंने ही बंसी बजाई दैत्यों को मोहने के लिए। जैसे महिषासुर चंडमुंड शुंभ निशुंभ को मोहने के लिए जगदम्बा ने बंसी बजाई थी ना, इसी से तो मोहित हुए थे। आगे कथा है जब भगवती महिषासुर का उद्धार करेंगी, चंडमुंड का उद्धार करेंगी, शुंभ निशुंभ का उद्धार करेंगी। संपूर्ण सप्तशती की कथा है भाई जी देवी भागवत में। तो आपको मैं तो वर्णन कर रहा था कि बड़े भाव के साथ आज इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण जी को बड़ा सुंदर उदाहरण देवी भागवत में प्राप्त होता है। एक जन्मेजय जी ने भी ये प्रश्न जब व्यास जी से पूछा कि माता जो है माया बीज है, इसकी क्या महिमा है, और आपने ये सत्यव्रत कहा, ये सत्यव्रत कौन था, इस प्रकार से जब पूछा तो व्यास जी ने बताया कि हे जन्मेजय, सत्यव्रत देवदत्त नाम के एक ब्राह्मण का पुत्र था। ये कौशल देश में रहते थे। इसका नामकरण किया, जन्म का नाम इस सत्यव्रत का उत्तथ्य था। क्या नाम था? उत्तथ्य। जन्म का नाम इस सत्यव्रत का उत्तथ्य था। इसने सत्य लेने की प्रतिज्ञा की थी, इसलिए इसका नाम सत्यव्रत पड़ा था। अभी तो इसका नाम उत्तथ्य है। यह तथ्य था महाराज। बंधु यही बड़े भाव के साथ एक दिन इस के पिता ने देवदत्त ने क्या किया कि एक बहुत बड़ा यज्ञ किया और उस यज्ञ में क्योंकि इसके कोई संतान नहीं थी, संतान की प्राप्ति के लिए इसने ब्रह्मा जी को सुहोत्र बनाया, याज्ञवल्क्य ऋषि को अध्वर्यु बनाया, बृहस्पति जी महाराज को होता बना दिया यज्ञ का, पैल को प्रस्तोता बनाया, गोविंद को उद्गाता बनाया और बड़े भाव के साथ पुत्र यज्ञ प्रारंभ कर दिया।